Hello bachcho, let's see this question. The question says, with reference to the above graph, which of the following statement is correct? Statement 1. The point E on the graph is the ultimate tensile strength sigma u of the material. Point E. Statement 2. If the ultimate strength and fracture points D and E are close to B, then the material is said to be brittle. Statement 3. If points D and E are far apart, then material is said to be ductile. और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 2 3 में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो हो रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो हमारा जो पॉइंट ई होता है ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये हमारा दिया गया है। पॉइंट डी जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक और नाम होता है, वो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद फोर्स घटाने पर भी स्ट्रेन इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली पॉइंट ई पर फ्रैक्चर पॉइंट पर हमारा जो वायर होता है वो टूट जाता है। जो पॉइंट बी है ये हमारा यील्ड पॉइंट होता है, इसे इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। पॉइंट बी तक हमारा जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। जो पॉइंट ए होता है ये हमें दिया गया है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं इसे। और पॉइंट ए तक हमारा मटेरियल हुक्स लॉ ओबे करता है। अब अगर पॉइंट डी और ई पॉइंट बी के करीब होंगे तो मटेरियल जो है, अगर पॉइंट बी के करीब होंगे तो मटेरियल्स जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। जल्दी जो मटेरियल्स ब्रेक कर जाते हैं उन्हें हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। और अगर पॉइंट डी और ई बी से दूर होंगे तो डेफिनेटली वो मटेरियल से स्ट्रांग होंगे, वो जल्दी नहीं टूटेंगे फोर्स लगाने पर, तो ऐसे मटेरियल्स को हम डक्टाइल कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट्स। द पॉइंट ई, जो हमारा पॉइंट ई है ऑन द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा यू ऑफ द मटेरियल। नहीं, पॉइंट ई हमारा फ्रैक्चर पॉइंट होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा पॉइंट डी होता है। तो अब स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। If the ultimate strength and fracture points D and E are close to B, then the material is said to be brittle. Of course, D और E B के क्लोज होंगे तो हमारा मटेरियल जो है वो जल्दी टूट जाएगा क्योंकि उसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत नज़दीक आ जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और स्टेटमेंट 3 है इफ़ पॉइंट्स डी एंड ई आर फार अपार्ट देन मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। ऑफ कोर्स डी और ई जब दूर होंगे तो मटेरियल्स को टूटने में देर लगेगा, यानी मटेरियल्स ज़्यादा लोड सह पाएंगे, यानी मटेरियल्स मजबूत होंगे। और ऐसे मटेरियल्स डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं जो जल्दी नहीं टूटते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।